करीब 1.5 माह से लॉक इटारसी अगले कुछ घंटों में अनलॉक नजर आएगा, लेकिन कुछ तय शर्तों के साथ, क्योंकि कोरोना संक्रमण पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। हालांकि अनलॉक के पूर्व प्रशासन ने शहर के गणमान्य नागरिकों से सुझाव भी मांगे हैं। शनिवार को डिजियाना न्यूज इटारसी ने शहर के कुछ व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा की। इन सभी गणमान्य नागरिकों ने क्या कुछ कहा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। 1 जून से 2 जून की रोटी के लिए जद्दोजहद शुरू हो जाएगी। वजह है इटारसी अगले कुछ घंटों में अनलॉक नजर आएगा। दरअसल 14 अप्रैल से जनता कर्फ्यू से लॉक इटारसी को कोरोना संक्रमण की दर में भारी कमी आने के बाद धीरे धीरे अनलॉक करने का मन प्रशासन ने बना लिया है, लेकिन पूरी तरह शहर अनलॉक होगा यह अभी विचारणीय है। इसका निर्णय 31 मई की शाम 4 बजे जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में होगा और प्रशासन ने इस हेतु सुझाव आमंत्रित किए हैं। डिजियाना न्यूज इटारसी ने अनलॉक इटारसी को लेकर कुछ लोगों से बात की तो लब्बो-लुआब यह रहा कि लोग लॉकडाउन से ऊब गए हैं और वह इसे हटाने के पक्ष में हैं। इस कड़ी में ऑटो पार्ट्स स्पेयर्स गैरेज लाइन अध्यक्ष एवं भाजपा नेता दीपक अठौतरा ने धीरे धीरे लॉकडाउन को हटाने और प्रशासन को सहयोग करने की बात कही। अनलॉक के लिए शहर में अनलॉक तो खैर अब अपने यहाँ से कोरोना का बिल्कुल मरीज काफ़ी कम हो गए, तो अनलॉक तो होना ही चाहिए। और अनलॉक को होने पे मेरा सुझाव ये है कि जैसे ही यदि मार्केट खोले तो एकदम पब्लिक बढ़ेगी, तो पब्लिक जो बढ़ती है उसके लिए हमें कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। जैसे कि यदि हम दुकानों को अलग अलग दिनों में स्टेप बाय स्टेप, यदि हम कपड़े वालों के साथ कपड़े वाले हो गए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वाले हो गए, साथ में सफाई वाले, बर्तन वाले, ये एक दिन खोल ले और बाकी दुकानें अलग दिन खोले, फिर अलग दिन खोले। अलग अलग दिन के दुकानें यदि हम खोलते हैं तो उसमें थोड़ा भीड़ का ही कंट्रोल होगा और लोगों को सहूलियत रहेगी। और दूसरा मेरा एक सुझाव ये भी है कि पूरे दिन दुकान नहीं खुलनी चाहिए। सभी दुकानें यदि खुलती है तो सुबह उसका टाइम 8 बजे या 9 बजे से लेके 3 बजे तक पर्याप्त टाइम होता है और 3 बजे तक दुकानें खुले और उसके बाद दुकानों को बंद कर रहे हैं। और शनिवार इतवार को कंटिन्यू बंद ही रखना चाहिए, क्योंकि अभी हमारा कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए हमें एक मौका और मिलता है। जैसे कि हम शनिवार इतवार को बंद करते हैं तो हमारी शुक्रवार को ही रात को दुकान बंद हो जाती है, तो शनिवार अपना 24 घंटे हो जाता है, इतवार से 24 घंटे हो जाते हैं, फिर सोमवार को खुलता है, तो लगभग मेरे ख्याल से 60 घंटे हो जाते हैं। और 60 घंटा एक चैन को तोड़ने के लिए पर्याप्त समय होता है, इसलिए हमारा शनिवार इतवार भी बंद रखना चाहिए और दुकानें अलग अलग टाइम पे खोले, यही मेरा सुझाव है। वहीं कांग्रेस नेता नगर अध्यक्ष पंकज राठौर का कहना था कि प्रशासन को टाइमिंग को लेकर खासा विचार करना चाहिए। श्री राठौर का कहना था कि जितनी देर तक बाजार खुलेगा उतनी ही भीड़ कम रहेगी। यदि 2-3 घंटे खोला गया तो जनता बाजार में उमड़ पड़ेगी। देखिए, ये एक सुखद खबर है कि बहुत दिनों बाद से ये व्यापार जो है खुलने की स्थिति, शुरू होने की स्थिति आई है। सुझाव हमारा ये कहने का है कि जैसे अल्टरनेट डेज की जो बात हो रही है, अगर आप अल्टरनेट डेज बात करते हैं तो उसमें अननेसेसरी ग्राहक परेशान होगा। बाजार पूरा खुलना चाहिए, भले ही टाइमिंग आप करो, और टाइमिंग भी ऐसी रहना चाहिए कि जो सुबह बाजार खुलता है उसके हिसाब से शाम तक जो है जितनी देर बाजार खुलेगा उतनी बाजार में भीड़ और रस कम होगा। अगर आप कम समय के लिए बाजार खोलोगे तो बाजार में जो है भीड़ और ज़्यादा होगी। दूसरा, जहाँ तक वैक्सीनेशन का सवाल है कि वैक्सीनेशन आपको मालूम है अभी मारामारी चल रही है वैक्सीनेशन की। बहुत सारे व्यापारी जो हैं जो 45 से ऊपर हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली, ये बात अच्छी है और ये रूल को फॉलो भी करना चाहिए कि जो दुकानदार है वो अपने आप को वैक्सीनेट करवाए। और लेकिन अब अगर वो किसी कारण से नहीं करवा पाया तो प्रशासन उसको वैक्सीनेशन प्रदान कराए, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि वैक्सीन की दिक्कत है, किल्लत है और सभी लोग वैक्सीनेट नहीं हो पाए, तो ये एक अच्छा सुझाव है। दूसरा, मेरा दुकानदारों से ये कहना है कि वो जो ग्राहक आएँ अपने एक तो कोविड के नियमों का पालन करें, दूसरा जो जिन्होंने वैक्सीन लगाई है उन लोगों को घर में जो सदस्य हैं जो दुकान चलाते हैं उनको वैक्सीन जिन्होंने लगाई है वो वहाँ पर दुकान पर बैठे तो पूरे नियमों के साथ बैठे। ग्राहक जो आए उनको भी वैक्सीन के बारे में जागृत करें और उनको भी मास्क और सैनिटाइज़र और जो कोविड के नियम हैं उनका पालन करवाएं। देखो, ये तो एक बात ये हुई कि आप अगर व्यापार खोलने की बात कर रहे हो और बैरिकेड्स लगा दे रहे हो तो दुकानदार धंधा कैसे करेगा।
आज अगर कोई ग्राहक दुकान पर जाता है और उसके सामने वो वहाँ कैसे सामान ले जाएगा, वहाँ से कैसे वहाँ से निकलेगा, ये रास्ते पर प्रतिबंध लगाना अनुचित है। हाँ, बाजार में आप जहाँ भीड़ वाली जगह है वहाँ पर आप थोड़ा सा प्रतिबंध लगा सकते हो, लेकिन जो आप मुख्य रास्ते उनको प्रतिबंधित ना करें। जैसे तालाब वाला जो रास्ता है और जो आपका जयस्तंभ वाला जो रास्ता है या मेन बाजार वाले जो मेन बड़े रास्ते हैं उनको प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। रेडीमेड कपड़ा व्यापार संघ से जुड़े कपड़ा व्यापारी सन्नी चेलानी पहले तो प्रशासन द्वारा की गई दुकानों की सील कार्यवाही से खासे नाराज दिखे, लेकिन फिर संयमित होकर उन्होंने अनलॉक के पूर्व दुकानदारों के लिए प्रशासन से समय मांगते हुए दुकान खोलकर नुकसान के जायजा लेने की बात की। उनका कहना था कि चूहे, दीमक, कीट पतंगों ने 1.5 माह से बंद दुकानों का कबाड़ा कर दिया होगा। इस मामले में मैं उत्तर प्रदेश को बहुत जागरूक और सतर्क मानता हूं। उन्होंने जो डिसीजन लिया है सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक व्यापार करने की अनुमति, सभी व्यापारियों को एक साथ व्यापार करने की अनुमति, जिससे भीड़ भी ना हो, समय ज़्यादा रहेगा, आदमी ज़रूरत के हिसाब से व्यवसाय करेगा। अब यदि अल्टरनेट डे खोलते हैं तो कल आदमी अंडरवियर लेने आएगा, परसों फिर बिछिया लेने आएगा, फिर उसके बाद कापी किताब लेने आएगा, तो रोज़ उसको बाजार आना पड़ेगा। उसका व्यर्थ का ईंधन खर्च होगा, व्यर्थ की मारामारी होगी। 12 घंटे की छूट देना चाहिए, सुबह 8 से रात्रि 8 बजे तक। इस बीच जिसको जैसा अपनी सुविधा अनुसार खोलना चाहिए हो वैसा खोले। दूसरा, अभी लगभग 1.5 महीने पौने 2 महीने से दुकानें बंद हैं और दुकानें सील हैं। एक दिन अगर दुकान में सफाई नहीं होती तो व्यापारी का बैठने में मन नहीं लगता, ग्राहक को भी ऐसा लगता है। तो अब पौने 2 महीने बाद दुकानें खुल रही है। मेरा आपके माध्यम से प्रशासक से, शासन से मांग है कि हमें इतवार को सब दुकानों की सील खोल के दुकान की झाड़ पोछ साफ सफाई के क्योंकि 1.5 महीना पौने 2 महीना बहुत होता है। मकड़े होंगे, चूहों ने नुकसान किया होगा, कीट आई होगी, दीमक आई होगी। जहाँ तक सफाई नहीं होती वहाँ ये जानवर बहुत आ जाते हैं जो नुकसान करते हैं, और कपड़े में दीमक और कीट का बहुत नुकसान होता है। चूहे भी बहुत नुकसान करते हैं, बाजार क्षेत्र में चूहे भी बहुत हैं। तो मैं आपके माध्यम से दुकानदारों से भी एक अपील करना चाहता हूँ कि दुकान के ताले खोलने से पहले अपने कैमरे ऑन करें, वीडियो बनाएं और खुलने से शटर उठाने तक अंदर तक पूरा चित्रण ले लें कि हमारा क्या नुकसान हुआ है। अगर यदि किसी का नुकसान भी हुआ है तो उसकी भरपाई के लिए भी हम पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि हम घरों में बैठे हुए थे, हमें पता नहीं और हमारी दुकान सील हो गई। हमने क्या अपराध किया? एक अपराध करेगा तो पूरे शहर को जेल में डाल देंगे क्या? एक व्यापारी ने या किसी ने लालचवश या किसी काम करने के कारण, किसी के सहयोग के उद्देश्य से कि अगर माल दिया तो क्या पूरे शहर की बाजार को सील किया जाएगा क्या? पूरे शहर अपराधी की श्रेणी में आएंगे क्या? तो मैं व्यापारियों से भी अपील करता हूं कि उसकी वीडियो बनाएं और जिसकी जो नुकसान हुई है वो भरपाई के लिए प्रयास किया जाए। सेटिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जितने बंदिश लगाओगे उतने व्यवधान आएंगे, रुकावटें होंगी, कोरोना का ज़्यादा डर रहेगा। क्यों? गाड़ी लगेगी, उसके बाजू में गाड़ी लगेगी, फिर बाजू में गाड़ी लगेगी तो आदमी वहाँ निकालेगा, वहाँ भीड़ होगी। आप देखो बैंकों में क्या होता है, बैंकों में अंदर तो जाने नहीं देते, मगर दरवाजे पे कितनी भीड़ रहती है। वहाँ कोई सोशल डिस्टेंसिंग होता है क्या? अधिकारी अपने आप को सुरक्षित कर लेता है, बैंक वाले कर्मचारी अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं, मगर आम जनता के साथ वो ईमानदारी से जो न्याय होना चाहिए वो होता है क्या? इसलिए बैरिटेक्स नहीं होना चाहिए, पूरा खुला होना चाहिए। जो बीच में मिडवे पार्किंग था उसका सदुपयोग होना चाहिए। और व्यापारियों से भी मैं अपील करूंगा वो शासन प्रशासन को नियमों का पालन करने में सहयोग करें। आपकी जीवन की सुरक्षा भी है और आप जीवित रहेंगे तो पैसे तो हम जीवन भर कमाते रहेंगे। समझता हूँ व्यापारी इतना जागरूक है इटारसी शहर का, 85% से 90% वैक्सीनेशन हो गया है। अब दूसरी बात आई है, हमारे व्यापारियों ने हमने डिसीजन लिया है विजुअल मीटिंग से कि हमारे कर्मचारियों को भी हम जागरूक, क्यों गांव-गांव से आते हैं, उनको भी हमने पिछले सोमवार से निर्देश दे दिए जिनके नहीं हुए, क्योंकि 18 से जो प्लस वाले हैं उनकी स्लाट में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। वो सब लगे हुए हैं। जब तक दुकानें सोमवार से खुलेंगी, जब भी शासन अनुमति देगा, तब तक 90% हमारे दुकानों में वर्कर भी सब वैक्सीनेशन वाले ही होंगे। इधर कोरोना काल में किराना व्यापारियों के हक के लिए लड़ने वाले किराना FMCG के गोविंद बांगड़ से डिजियाना न्यूज इटारसी ने बात की तो वह समय को लेकर खासे चिंतित दिखाई दिए। उन्होंने बाजार में लगे बैरिकेड्स को भी खोलने की बात कही। उन्होंने सुझाव दिया कि जहां भीड़ का अंदेशा हो वहां बैरिकेड्स लगे। निश्चित रूप से कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है, सही है।
और जिस प्रकार से और जगह या वो अदर प्रांतों में हो रहा है उसको देखते हुए फुल अनलॉक तो होना भी नहीं चाहिए पूरा। लेकिन ये भी सही है, समय जो आज सुबह 7 से 12 बजे दिया गया है वो भी सिर्फ एसेंशियल सर्विस वालों को, किराना, फल सब्जी और दूध वालों को दिया गया है। बाकी व्यवसाय भी परेशानी में है, निश्चित रूप से बहुत समय से बंद हैं। पिछले 1 साल में काफ़ी परेशानियाँ झेली उन लोगों ने भी। तो शासन धीरे धीरे उनकी ओर भी ध्यान दे। लेकिन जैसा सुनने में आ रहा है कि अल्टरनेट व्यवस्था शासन करना चाहता है, तो अल्टरनेट व्यवस्था समस्या का इलाज तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अल्टरनेट मतलब व्यापार, ग्राहक हमेशा बाजार में रहेगा। आज मैं किराना व्यापारी, मुझे बोल दिया कि मेरी दुकान का आज खुलना है, मैं कल बाजू वाली दुकान पे बैठ के व्यापार कर लूँगा, वो दूसरा व्यापारी हो किस्म का, तो समस्या का हल नहीं है। दुकान का समय कम किया जाए, सही है। दुकान का समय सब मेरे हिसाब से 10 बजे से 6 बजे होना चाहिए, सर्वोत्तम समय है। शासन को लगता है ज़्यादा तो उसे 9 से 5 कर दे, जैसा शासन को लगे। हम भी शासन का पूर्ण सहयोग करना चाहते हैं। निश्चित रूप से पूरे बैरिकेड्स को नहीं हटना चाहिए, पर कुछ बैरिकेड से बहुत परेशानी है, क्योंकि हम लोग व्यापारी हैं, हम लोग माल कब देंगे ग्राहक को, जब हम माल ला पाएंगे। मेरे पास दिन भर कई फ़ोन आते हैं, भैया वो RMS से पुलिस वाले नहीं जाने दे रहे हैं। मैं बोलता हूँ साहब लगाओ फ़ोन साहब। तो क्या बार बार ये परेशानी की वजह कुछ ऐसी जगह खोल दी जाए जहाँ से व्यापारी अपना आवागमन सुविधा से सामान लाने का कर सके। कम से कम पूरे नहीं हटाएं, जैसे सराफे का एक आध हटा दें, 2 लगे सराफे में। RMS के वहाँ से भी आने की एक व्यवस्था रखें कि व्यापारी आ जाए, या RMS से ना रखें, GSTM के वहाँ से आने के निश्चित रूप से लगना चाहिए। और हम अपने ग्रुप में मैसेज के माध्यम से आप ये समझ के चलिए, हर दूसरे तीसरे हम ये प्रयास करते हैं कि हमारा व्यापारी जो हमारे ग्रुप से जुड़ा हुआ है, जो अब 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को हो गया चूँकि, तो निश्चित रूप से हर व्यापारी को वैक्सीन लगवाना जरूरी है। जिसको पहली लग चुकी वो अपने उसके अगर नियमानुसार दिन हो गए तो दूसरी लगवा ले, पहली भी नहीं लगी तो निश्चित रूप से पहली लगवा ले। ये कहूँगा दुकानदारों से कि आप अपने अपने कर्मचारियों को समझाएं, उनको वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि उनका वैक्सीन नहीं लगवाना हमारे खुद के लिए भी नुकसानदायक है। आज वो हमारी दुकान पर काम कर रहे हैं और वो बिना वैक्सीन लगवाए वो आता है, तो कहीं ना कहीं हमको भी तकलीफ दे सकता है। इधर थोक सब्जी बाजार में व्यापारियों ने स्वयं भी निर्णय लेकर 31 मई तक अपना कारोबार बंद रखा है। वहीं फुटकर सब्जी मंडी भी बंद ही है। हालांकि गली मोहल्ले में सब्जी विक्रय की अनुमति है। अब चूंकि 1 जून से इटारसी अनलॉक हो रही है, ऐसे में सब्जी मंडी में थोक एवं फुटकर दोनों ही कारोबार होंगे। इस संबंध में थोक सब्जी कारोबारी संघ के अध्यक्ष सोनू बिंद्रा से हमने बात की तो उन्होंने इस तरह अपनी बात रखी। प्रशासन ने कोरोना काल में इटारसी को जो बचाने में सहयोग किया है, जो इटारसी में कोरोना का बहुत ज़्यादा मार थी, प्रशासन ने बहुत मेहनत करके उसको रोकथाम करी है, उसके लिए प्रशासन का धन्यवाद। इटारसी 1 तारीख से अनलॉक होने जा रही है। हम लोग की भी सोच ये है कि सुबह 9 बजे से लेके 4 बजे तक बाज़ार खुलना चाहिए। क्योंकि 4 बजे के बाद 1 घंटा दुकानदार को दुकान समेटने में लग जाता है, 4-5 बजे तक दुकान बंद हो पाएगी। और जो शहर में अभी बैरिकेडिंग है, तो अगर वो 2 दिन के बाद हट जाए, 2 दिन तक की लगी रहे, 3 दिन तक की लगी रहे, ताकि भीड़, जिनको जिस सामान की ज़रूरत हो वही बाज़ार में आए। अन्यथा काफ़ी ज़्यादा भीड़ बाज़ार में इकट्ठी ना हो, क्योंकि अभी संक्रमण ख़त्म नहीं हुआ है। इसके चलते हुए 9 बजे से लेके 4 बजे तक की बाज़ार खुलना चाहिए, जिसमें सब्जी मंडी की भी हमारी अपेक्षा है कि सब्जी मंडी की जो हमारी दुकानदारों को दुकान लगाने के लिए मना किया गया है, तो उनको भी अगर प्रशासन परमिशन दे तो प्रशासन का बहुत धन्यवाद है, क्योंकि वो भी गरीब तबका है, काफ़ी दिनों से 1 महीने से घर पे बैठा हुआ है, तो वो भी दुकान लगाएं और उनकी भी रोजी रोटी चालू। प्रशासन से क्या मांग करेंगे? प्रशासन ने तो अपनी सुविधा दे दी है वैक्सीनेशन की। अब इसमें यही करेंगे, जो हमारी समिति है वो एक एक व्यक्ति से, एक एक सब्जी वाले से, बेचने वाले से, थोक वाले से, सबसे पूछेगी। जिसने वैक्सीनेशन नहीं कराया होगा, जिसको रजिस्ट्रेशन की जानकारी नहीं होगी, उसका हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। जिसने वैक्सीनेशन नहीं कराया होगा उनका वैक्सीनेशन कराएंगे। उधर बाजार के बाहर कारोबार करने वाले व्यापारी, जिनमें टेंट एंड केटर्स एसोसिएशन प्रमुख है, इस एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र सोनी ने बताया कि सरकार हमारी भी सुने। हमारी भी सुने सरकार, हमारी भी सुने प्रशासन,
हम टेंट हाउस एसोसिएशन की ओर से प्रशासन से मांग करते हैं, क्योंकि पिछला सीज़न भी हमारा कोरोना के चलते पिट गया था। इस बार भी हमें कम से कम इतने लोगों की 100 लोगों की परमिशन दी जाए, जिससे लेबर और बाकी सब अन्य खर्चे सब निकल सके। और चूँकि 20 लोगों में खर्चे इतने ज़्यादा होते हैं कि पार्टी भी एफोर्ड नहीं कर सकती उसको, और कैटरिंग के व्यवसाय में कम से कम 100-200 लोगों की कोरोना प्रोटोकॉल के चलते हुए का पालन करते हुए हम प्रशासन से मांग करेंगे कि कम से कम 100 लोगों की परमिशन दी जाए, जिससे लेबर सहित अन्य खर्चे निकल सके और हमारा भी गुजर बसर हो सके। क्योंकि 13 जुलाई के बाद सीज़न है नहीं वैसे भी, तो इसलिए महीना 1.5 महीना जो शेष समय बचा है, प्रशासन से शासन से निवेदन है कि हम लोगों की भी सुने सरकार। बाजार का समय जो है मेरे हिसाब से मतलब थोड़ा सा समय लंबा रहेगा तो लोग भीड़ नहीं बढ़ेगी, फिर जैसा शासन से आए। सिंधु व्यापार महासंघ से जुड़े व्यापारी कैलाश नवलानी का कहना था कि हम अपने व्यापारियों को वैक्सीनेशन के लिए मोटिवेट करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग चाहेंगे कि हमारा शहर कोरोना से पूरी तरह सुरक्षित रहे। इसके लिए बाजार में भीड़ न रहे। कोरोना फैलेगा ही सिर्फ भीड़ से, और भीड़ को कम करने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि जितना समय हम बाजार खोलेंगे उतना ही भीड़ कम होगी। जैसे सुबह के समय सब्जी मंडी, वहाँ पे भीड़ रहती है, तो प्रशासन वहाँ पे थोड़ी भीड़ की व्यवस्था करे तो वहाँ पर कोरोना का बचाव हो सकता है। और जैसे शाम को बाजारों में भीड़ रहती है, खास तौर से 7 बजे के बाद, तो अगर उस समय को हम पहले ले आएँ, थोड़ा 6-7 बजे तक बाजार खुला रहे, तो कोरोना कम फैलेगा। जहाँ तक बैरिकेड्स की बात है, बैरिकेड्स से मुझे लग रहा है कि बाजार में ग्राहक कम आएंगे। उसका कारण है, कोई भी किराने का सामान लेगा, 5 किलो शक्कर लेगा या 2 किलो चाय लेगा या दाल लेगा, वो हाथ में नहीं ढोएगा, सोचेगा मोटरसाइकिल अंदर जाए। तो मोटरसाइकिल अंदर जाना चाहिए, वाहन अंदर जाना चाहिए, भले 4 व्हीलर आप रोक दो, उससे आवागमन सुचारू रूप से होगा और ग्राहक अपना सामान लेके निकल जाएगा। जैसे ही बाजार चालू होगा तो हम व्यापारिक स्तर पर तो बाजार में जागरूकता अभियान चलाएंगे। जैसे हम पहले मास्क वितरण करते थे, उस प्रकार से अब हम चाहेंगे कि सब में वैक्सीनेशन की प्रति जागरूकता है वो लोगों को बताएंगे, अपने कर्मचारियों को मोटिवेट करेंगे कि वैक्सीनेशन करवाएं। शहर की भीड़भाड़ से अलग रहने वाले वरिष्ठ साहित्यकार विनोद कुशवाहा ने भी अनलॉक हो रही इटारसी को लेकर अपने सुझाव में कहा कि बाजार को अधिक समय तक खुलना चाहिए ताकि भीड़ ना लगे। जब भी लॉकडाउन से अनलॉक की बात आती है तो केंद्र सरकार राज्य सरकारों पर, राज्य सरकार कलेक्टरों पर और कलेक्टर आपदा प्रबंधन समिति पर जिम्मेदारी थोप देते हैं। अनलॉक की प्रक्रिया ज़्यादातर बाजार से ही प्रभावित होती है। इधर स्थानीय व्यापार संघ ने अनलॉक को लेकर एसडीएम को कुछ सुझाव जरूर दिए हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि अनलॉक की प्रक्रिया ऐसी ना हो कि बाजार में एकाएक भीड़ बढ़ जाए, क्योंकि भीड़ पर नियंत्रण करने में हमेशा से प्रशासन असफल रहा है। भीड़ बढ़ने से क्या आप कोरोना की तीसरी लहर को रोक पाएंगे? अतः बाजार का समय कोरोना काल के पहले की तरह ही रहने दिया जाए, क्योंकि बाजार का समय जितना कम होगा उतनी ही भीड़ बढ़ेगी। सुबह कोई बाजार करने नहीं निकलता, दोपहर को तेज धूप रहती है, शाम का समय बाजार करने के लिए कम पड़ता है। अतः शाम को बाजार का समय 8 बजे तक रखा जाता है तो मेरे विचार से ज़्यादा बेहतर होगा। खैर जो भी हो, करीब 1.5 माह से बंद इटारसी शहर को खोले जाने की कवायद शुरू हो गई है। प्रशासन को ज्ञापनों के माध्यम से सुझाव दिए जा रहे हैं। वहीं लोग क्या चाहते हैं, यह हमने भी सुझाव के साथ अपनी चर्चा को आज आपके सामने रखा है। आखिरी निर्णय प्रशासन लेगा जो सर्वमान्य होगा। हमारा शहर हमेशा के लिए अनलॉक हो, इसके लिए वैक्सीनेशन के साथ एक महामंत्र हमें हमेशा याद रखना है, वह यह कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। सभी सार्थक प्रयास सफल होंगे। डिजियाना न्यूज इटारसी के लिए मंगेश यादव और गिरीश पटेल के साथ अजय दुबे की रिपोर्ट।